हेलो दोस्तों लोगों, नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। जैसे कि दोस्तों लोगों, आज है फूल डे। फूल डे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। और देखो, फूलों की भरी थाली है और मैं सबसे पहले अपने दरवाजे में फूल खेलूंगी। बच्चे तो है नहीं, मुझे ही खेलना है, इसलिए मैं ही खेल रही हूँ। और इस प्रकार देखो, इस प्रकार फूल खेलते हैं और फिर मैं उसके बाद जाऊँगी अपने लड्डू गोपाल के पास। देखो, यह है मेरा मंदिर का कमरा। हेलो दोस्तों लोगों, देखो ये मेरा मंदिर का कमरा है और सुंदर से फूलों से मेरे लड्डू गोपाल की नीचे का लेना। लड्डू गोपाल के ये देखो फूलों में सजे रहे। ये देखो, जय मेरे लड्डू गोपाल जी। ये खेले हैं मैंने फूल और ये बना रखा है मैंने भोग। और सुबह सुबह लड्डू लड्डू गोपाल को करते हुए और अब मैं अपने इस मंदिर वाले दरवाजे पे खेलूंगी। फूल दे फूल दे फूल दे फूल दे वाल फूल तो आज ऐसे ही तो कहना है फिर। और अब मैं अपने मैन इस दरवाजे पे आऊँगी जहाँ पे हम रहते हैं। तो दोस्तों लोगों, फूल का त्योहार है ये देखो। लोगों, फूल खेलने के बाद इतने से फूल मेरे बचे हुए हैं और जितने इतने फूल मैंने खेले। और मैं दिखाती हूँ अपने मंदिर पे किस प्रकार फूलों की वर्षा हुई है और दिखाती हूँ आगे फूलों। ये लड्डू गोपाल जी को मैंने आज पीले पीले कपड़े पहना रखे हैं और देखो, ये देखो फूलों से और फलों से और प्रसाद से लड्डू गोपाल जी को तैयार कर रखा है। ये सज गए हैं मेरे। अरे आ जाओ, नाश्ता कर लो। कि आज है त्योहार। त्योहार के दिन किस लड़की को बुरा नहीं लगता होगा, पहले आप लोग कमेंट करके बताना। क्योंकि जब मैका नहीं जाना होता या मैके जाना होता है, ये आप अवश्य बताना किस लड़की को। देखो, किसको बुरा नहीं लगता है। देखो, मैंने हरी हरी साड़ी पहनी है, ये कैसी लग रही है? सबसे पहले तो मुझे ये बताना कि ये साड़ी कैसी लग रही है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये साड़ी किसकी है और क्या है। तो दोस्त लोगों, जैसे कि दोस्तों लोगों, मैं आज सुबह झाड़ू पोछा करके ऊपर मेरे टान में कुछ काम था तो मैं टान में गई थी सीढ़ी लगा के। तो मैंने देखा कि वहाँ एक छोटा सा झोला है। उस झोले में मैंने खोल के देखा तो दोस्तों लोगों, उस झोला में ये साड़ी थी और ये बटन वाला ब्लाउज था। क्योंकि बटन वाला ब्लाउज है ये और ये साड़ी थी। और मैंने देखते ही पहले तो मेरे 5 मिनट में साइलेंट हो गई, वैसी सोचती रही कि हाँ, मेरी मम्मी की साड़ी है ये। 3 साल पहले मेरी मम्मी ने ये साड़ी पहनी होगी। क्योंकि दोस्तों लोग, जब दिल्ली से मेरी मम्मी आती थी तो 3 दिन पहले यहाँ रहती थी। जब जाती थी तो यहाँ रहती थी, क्योंकि हम रोड पे हैं। तो मेरी मम्मी क्या कहती, हमें बताती नहीं थी कि मेरी मम्मी हम क्या। तो वो एक छोटा सा झोले में उस उनको तय करके ऊपर डाल देती थी। क्या उसको पता था कि मैंने अपनी लड़की की वहाँ फिर आना है, कि मेरे कपड़े कौन लाए वहाँ से। क्योंकि उसको बवाला लगता था कि मैं दिल्ली जाती हूँ, घर आती हूँ, घर से वहाँ जाती हूँ तो मैं कपड़ों को यहीं फेंक गई थी वो। लेकिन मुझे देखा तो मुझे पहले तो सबसे बुरा लगा। मैंने कहा आज त्योहार है और मैं साड़ी पहन लेती हूँ अपनी मम्मी की। तो दोस्तों लोगों, कैसा लगा आपको मेरी मम्मी, जो मेरे मन का वो था। क्योंकि दोस्तों लोगों, साड़ी तो मैंने पहनी और साड़ी पहनी, पहले तो मैं वैसे ही रोने लग गई। तो मेरे पति देव जी ने कहा कि क्या बात, तू ऊपर क्या कर रही है? मैंने कहा मेरी मुझे मम्मी की साड़ी मिली और एक फ़ोटो मिली इस साड़ी के अंदर। तो फ़ोटो भी मैंने यहीं पे रखा है, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो फ़ोटो भी थी, साड़ी भी थी, ब्लाउज भी था, पेटीकोट भी था। तो दोस्त लोगों, 3 साल पहले मेरी मम्मी ने पहना होगा। एक माँ बेटी के लिए, एक माँ का कोई तोहफा या कोई चीज़ मिले तो कैसे भावुक हो जाते हैं। क्योंकि तब जब उनके
हमारी माँ हमारे बीच में नहीं है। तो दोस्त लोगों, माँ की कमी तो कोई कमी नहीं कर सकता है, लेकिन माँ का याद हमेशा आती है। क्योंकि मुझे भी आज सुबह से बहुत ही माँ की याद आई थी। क्योंकि मुझे भी लगा कि शायद मेरी मम्मी की साड़ी पहन के कैसा लगा करके। दोस्त लोगों, आप समझ ही सकते हो कि एक, क्योंकि ये साड़ी को मेरी मम्मी पहनती थी, दिल्ली से लेके आई होगी मेरी मम्मी, किसी ने दिया होगा या उनके बहू ने बनाया होगा, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन क्या इतना सुंदर, जिस साड़ी को मेरी मम्मी पहनती थी उसके ब्लाउज इतना शौक था उसको कि उसके ब्लाउज पेटीकोट पहले ही बना देती थी। तो दोस्तों लोगों, बहुत ही बुरा लगा मुझे आज अपनी मम्मी की साड़ी देख के, और इतने याद आ गई कि मैंने कहा आज त्योहार के दिन मेरी मम्मी होती तो मुझे कितना याद करती, कितना करती। लेकिन ऐसा है कि माँ, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। दोस्त लोगों देखो, आज 3 साल मेरी मम्मी को चले गए हैं, लेकिन वो हमारे लिए चाहे ये साड़ी रख गई तो साड़ी उसकी याद तो है हमारे लिए, और हमने क्या करा अपने माँ के लिए? कुछ भी नहीं करा। तो दोस्त लोगों, मैं तो यही कहूँगी, जिसके माँ बाप हैं जब तक जिंदा है तब तक बहुत कुछ कर लो। दोस्त लोगों, मरने के बाद याद करने से और रोने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब तक जीवित है मम्मी पापा, तब तक उनकी सेवा कर लो दोस्तों लोगों। क्योंकि ये मौका हमें नहीं मिला, हमें तो ना सास ससुर का मौका मिला, क्योंकि हमने ना तो अपने सास ससुर की सेवा करी और ना हमने अपने मम्मी पापा की सेवा करी, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला। हम तो ऐसे अभागन हैं कि ना हमने मम्मी पापा, अपने पापा को देखा, और मम्मी भी हमारी कुछ ही दुख में चले गई, और ना हमने अपने सास को देखा। क्योंकि हमारे बच्चे को पता ही नहीं है कि अम्मा का प्यार क्या होता है। अब एक मकोड़ की अम्मा थी, मकोड़ की अम्मा भी चलते फिरते चले गई। हमारे बच्चों को क्या पता कि किस प्रकार अम्मा बुबू होते हैं, कैसे होते हैं। तो दोस्त लोगों, इस वीडियो को मैं ऐसे भावुक में बना रही हूँ कि आप लोग कह रहे होंगे कि ये कोई वीडियो, लेकिन अपनी माँ की याद तो सभी को आती होगी। तो यार,